नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिस पे हम लाते हैं देश और दुनिया की डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरें कौन सी थी। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन के साथ जारी विवाद में भारत की चौतरफा रणनीति का असर दिखाई देने लगा है। 5 मई से ही आक्रामक रुख अपना रही चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बीते 3-4 दिनों से इलाके में कुछ विशेष हलचल नहीं कर रही है और शांत बैठी हुई है। सूत्रों की माने तो PLA ने उन इलाकों से पीछे हटना भी शुरू कर दिया है जहां उसने पिछले कुछ दिनों में अतिक्रमण किया था। ध्यान रहे कि भारत विवाद के जोर पकड़ने के बाद से ही चीन के साथ द्विपक्षीय बातचीत और LAC पर चीन के दबाव में न आकर उसकी सैन्य क्षमता की बराबरी और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का सहारा लेता रहा है। PLA की टुकड़ियां गलवान नाला इलाके से 2 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। वहीं अन्य जगहों पर भी उसने सैनिक क्षमता बढ़ाने जैसी हरकत नहीं की है। हालांकि पेट्रोल पॉइंट 14, गोगरा पोस्ट और फिंगर 4 के आसपास अभी भी चीनी सैनिक डटे हुए हैं। गलवान नाला इलाके में चीनी सैनिक काफ़ी आगे तक आ गए थे, जबकि पहले कभी इस जगह पर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं रहा है। 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों की बातचीत से पहले चीनी सैनिकों के रुख में यह बदलाव एक सकारात्मक संदेश देता है। वैसे विवाद शुरू होने के बाद से अब तक भारत और चीन के बीच 10 से 12 दौर की बातचीत हो चुकी है। बातचीत में चीनी वायुसेना द्वारा लद्दाख के पास के इलाकों में युद्धक विमानों के उड़ाने का मुद्दा भी उठाया गया था। भारत की तरफ से इस मीटिंग में भारतीय सेना की टीम की 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह लीड कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इसमें लेफ्टिनेंट जनरल के अलावा डिवीजन कमांडर, एक लोकल ब्रिगेड कमांडर, एक एरिया कमांडिंग ऑफिसर के साथ 2 ट्रांसलेटर सहित सेना के आला अधिकारी शामिल हो सकते हैं। चीन की तरफ से भी इस रैंक के अधिकारी शामिल होंगे। दोस्तों, 2013 में भारत और चीन के बीच हुए एग्रीमेंट के हिसाब से ग्रे जोन पर किसी भी देश के सैनिक रात नहीं गुजार सकते। ये ग्रे जोन उस एरिया को कहते हैं जहां भारत और चीन दोनों ही अपना अधिकार जताते हैं। दोस्तों, दोनों जगह के सैनिक पेट्रोलिंग तो कर सकते हैं, लेकिन वहां रुक नहीं सकते। दोस्तों, हालांकि चीन ने सैनिकों ने इसका उल्लंघन किया और ग्रे जोन में आकर टेंट लगा लिए। भारत उसे अपना इलाका मानता है और चीन अपना। एक अधिकारी के मुताबिक भारत के सैनिक अभी भी डटे हुए हैं और वह हालात सामान्य होने तक किसी भी प्रकार की ढील बरतने को तैयार नहीं है। दोस्तों, लद्दाख में पिछले महीने की 5 तारीख को और सिक्किम में 4 दिन बाद 9 तारीख को चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़पें हुई। सिक्किम का विवाद तो नहीं बढ़ा, लेकिन लद्दाख में LAC पर चीन ने आक्रामकता दिखाई और दबाव की रणनीति के तहत अपने सैनिक बढ़ाना शुरू कर दिए। सूत्रों की माने तो चीन ने LAC पर 5000 सैनिक भेज दिए। उनके कुछ सैनिक फिंगर एरिया समेत कुछ भारतीय क्षेत्रों में दाखिल हो गए। जवाब में भारत ने भी LAC पर अपने सैनिक बढ़ा दिए और चीन की बराबरी में हथियार, टैंक और युद्धक वाहनों को भी इलाके में तैनात कर दिया। इतना ही नहीं, भारत ने संयम के साथ बातचीत का रास्ता भी नहीं छोड़ा। इधर अमेरिका ने इस विवाद में भारत का खुलकर साथ देते हुए चीन की विस्तारवादी नीति की आलोचना की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के ताकतवर देशों के ग्रुप 7 का विस्तार कर भारत को शामिल करने के भी संकेत दिए। उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बातचीत भी हुई। दरअसल चीन सीमाई इलाके में भारत की आधारभूत ढांचों के तेज निर्माण से बौखलाया गया है। चीनी सैनिक भारत की निर्माण गतिविधियों के विरोध में भारतीय सैनिकों के सामने बीते 5 मई से ही डटे हुए हैं। चीन को भारतीय निर्माण कार्य से तब आपत्ति है जब वह खुद LAC के दूसरी तरफ बुरी तरीके से निर्माण कर रहा है। चीन चाहता है कि वो अपनी तरह बुनियादी ढांचा तो मजबूत करे, पर भारत पर सैन्य दबाव भी बनाए रखे। लेकिन जब भारत ने उसकी इस मंशा पर पानी फेरना शुरू किया तो वो बौखला उठा और युद्ध जैसी नौबत खड़ी हो गई। चीन की एक और विडंबना देखिए, उसके हेलीकॉप्टर गलवान नाला इलाके में भारतीय पेट्रोलिंग लाइन के करीब उड़ान भरने लगे और जब जवाब में भारत ने अपना एयरक्राफ्ट भेजा तो चीन इसका विरोध करने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इस तरह की और वीडियो लाते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।